यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 नंबर से हमारे स्टार्ट है। और यहाँ पर देखिए पूछा गया प्रश्न दिए गए रेखा आलेख पर आधारित है और आपसे पूछा गया है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा हुआ 2005 से लेकर 2009 तक किसी कंपनी के उत्पाद का उत्पादन तथा मांग दर्शाया गया है। यानी जो आपका सर्कल बना हुआ वो आपका मांग है ना, सर्कल वाला क्या है, मांग है। और जो आपका वर्ग टाइप का बना हुआ ये आपका उत्पादन है। ये दोनों साइन को आपको अच्छे से देख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, 81 नंबर से स्टार्ट है हमारे। देखिए यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष से उत्पादन की जो मांग है और उत्पादन में अंतर क्या है, न्यूनतम है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस वर्ष से उत्पादन की मांग और उत्पादन में अंतर न्यूनतम है। तो देखिए मांग और उत्पादन में दोनों में डिफरेंस आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 2006 है तो 2006 में देखिए यहाँ पर 40 है, ये आपका 30 है। 40-30 का अंतर लेंगे तो कितना आपका आएगा, है ना। 40-30 का अगर अंतर आप लेंगे तो 40-30 का अंतर आपका आएगा कितना, 10 आएगा। इसमें 10 आपका हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2007 जो ऑप्शन दिया उसी को लेना है। यहाँ पर देखिए 40 है, यहाँ पर 20 है, इनका अंतर हमारा 20 आएगा, है ना, 20 आएगा। इसी प्रकार 2007 हो गया ना। 2008 में देख लो, 8 में हमारा यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 60 है, इसमें अंतर हमारा 30 का आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे 60 और 40 में अंतर 20 का है। ये आपके अंतर आ गए। अब आप देख लीजिए ना, 10, 30, 20 और 20 आ रहा है। तो प्रश्न में यहाँ पर पूछा क्या गया है, हाँ, प्रश्न को ध्यान से देखिए और यहाँ पर बताना सबसे न्यूनतम किस में है। तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम देखिए कहाँ पर है आपका, है ना। सबसे ज़्यादा न्यूनतम आपको दिख ही रहा होगा। सबसे कम आपका 2006 में ही है ना। यहाँ पर 10 आ रहा है, सबसे कम है। तो आंसर आपको यहाँ पर ए नंबर टिक कर देना है। बस इस तरीके से आपको लगाना था। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको बताना है, राइट आंसर देना है क्या होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, अब आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए क्या होगा। पूछा गया है वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2009 के लिए निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है। चलिए सभी को नमस्ते। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। यहाँ पर देखिए जय माता दी सभी को। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पर आपका 82 नंबर है। लिखा हुआ वर्ष 2005 से लेकर 2009 के लिए निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। तो चलिए यहाँ पर देखिए औसत उत्पादन कह रहा है और औसत मांग कह रहा है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं औसत उत्पादन कितना होगा। तो औसत उत्पादन हमारा उत्पादन ये वाला है, उत्पादन का पार्ट आपका ये है, ये वाला, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए ये आपका है उत्पादन का, ये उत्पादन है, ये उत्पादन है, ये उत्पादन है, और ये आपका है, और ये उत्पादन है आपका, ठीक है ना। जो हमने रेट से कर रखा है उत्पादन है, बाकी जो बचा है मांग है। तो इनका एवरेज निकाल लेते हैं पहले कितना आ रहा है ना। एवरेज निकाल लीजिए। 40, 30, 70, 70, 20 कितना होता है 90, 90 और 60 150 और 40 कितना आएगा 190 आएगा। 190 में आप 5 से भाग कर देंगे तो उत्पादन कितना आपका आएगा। 190 में 5 से भाग कर देंगे, 5 3 का 15 और 5 8 40, यानी 38 आपका आएगा। यानी जो आपका औसत उत्पादन आपका आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं औसत उत्पादन, जो आपका औसत उत्पादन आपका आएगा, औसत उत्पादन वो कितना आपका आएगा, यहाँ पर निकालेंगे 38 आएगा। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे औसत मांग, क्या निकालेंगे औसत मांग, ठीक है ना। इसी प्रकार हम निकालेंगे औसत मांग कितनी आएगी हमारी, औसत मांग, औसत मांग निकाल लीजिए। तो जो ये ऊपर का कलर है ना आपका, ये 50 है, ये आपका 40 है, 30 है, और ये 60 है और 40, इनको जोड़ लीजिए। 50, 30, 80, 40, 120, 120, 60 कितना होता है 180, 180, 40, 220, 220 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, यहाँ पर आपका 42 आएगा। कितना आएगा आपका 42 आएगा। यानी यहाँ पर आपका एवरेज जो औसत मांग आएगा 42 आएगा और औसत उत्पादन आपका 38 आएगा। प्रश्न में बोला गया है, देखिए यहाँ पर कौन सा कंडीशन सही है। औसत उत्पादन इज ग्रेटर देन होगा औसत मांग के, क्योंकि मांग यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपका मांग अधिक आ रहा है। तो मांग अधिक कहाँ पर है, विकल्प नंबर सी में। तो सी नंबर आपको टिक कर देना है। चलिए देखिए सवाल देखिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के यहाँ पर देखिए एवरेज निकालना था। एक तरफ आपको औसत उत्पादन का और मांग का, दोनों का एवरेज निकालने के बाद आप ऑप्शन देखेंगे, है ना। यहाँ पर औसत मांग आपका अधिक आएगा औसत उत्पादन से, तो यहाँ पर सी नंबर आपको टिक कर देना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा स्पीड क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अच्छे से दिखेगा, है ना। स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए। यहाँ पर देखिए पूछा गया प्रश्न, दिया गया एक आलेख है और पर आपको आंसर बताना है। चलिए क्वेश्चन देखिए आपको अच्छे दिख रहा होगा, थोड़ा लोग जूम कर दे रहे हैं, है ना, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से और दिख सके।
चलिए 83 नंबर देखिए, सभी लोग आंसर दीजिए क्या होगा, है ना। 83 नंबर का देखिए आंसर देना है। 83 नंबर का सभी लोग देखिए कमेंट में बताइए आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है दिए गए, यहाँ पर रेखा आलेख तो दिया ही है, चलो ठीक है। बोला गया है कितने वर्षों में, है ना, कितने वर्षों में आपका उत्पादन जो है मांग से अधिक किया गया है ना। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, आपका उत्पादन तो ये आपका है, मांग आपका ये है ना, कितने वर्षों में अधिक किया गया है। तो इसका मतलब जो उत्पादन है वह मांग से अधिक होना चाहिए। तो उत्पादन वाला देखिए ग्राफ हमारा ये है, और उत्पादन का एक हमारा ये है, और उत्पादन का हमारा ये एक ये है, और उत्पादन, ये उत्पादन हमारा है। तो अब आपको यह ध्यान देना है कि उत्पादन जो हमारा है ये मांग से अधिक किया गया है ना। मांग से देखिए कहाँ कहाँ अधिक किया गया है, तो मांग हमारा देखिए ये 50 से, ये 50 से 30, ये तो कम है, अधिक नहीं होगा। ये वाला 2005 तो नहीं होगा, ठीक है ना। और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 40 है, ये 30 है, ये भी कम ही हो रहा है ना। और यहाँ पर हम बात करते हैं 20 है, और यहाँ पर 40, ये आपका अधिक हो रहा है, एक जगह तो हो रहा है आपका ये। और देखिए कहाँ पे अधिक हो रहा है, जहाँ पे अधिक हो रहा है वही आपको बताना है, ठीक है ना। 2008 में देख लीजिए ये 60 है ना, 60 उत्पादन है, और इससे अधिक होना चाहिए देखिए 60, 30 से 60 अधिक है कि नहीं अधिक, एक ये आपको हो गया 2008 में। और देखिए कहाँ पे अधिक हो रहा था, है ना, एक 30 से 40, एक ये भी अधिक आपका हो रहा है यहाँ। यानी दो आपके ऐसे आ रहे हैं ईयर, जहाँ पर आप देख रहे हैं ना उत्पादन जो है आपका है वो मांग से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। जो उत्पादन है वो आपका क्या आ रहा है, मांग से अधिक आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर आपका सिर्फ दो ही जगह टिक होगा, है ना, सिर्फ दो ही जगह इसका आंसर आएगा आपका। वीडियो को देखिए सभी लोग, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो आपको अच्छे दिखेगा, क्लियर दिखेगा। 240 या 360 में चलाएंगे बढ़िया साफ दिखेगा, है ना, क्लियर दिख रहा होगा। चलिए चलिए दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लियर हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर आपका सिर्फ दो आंसर आएगा, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा 84 नंबर। बताइए 84 नंबर में देखिए आपको बताना है किस वर्ष उत्पादन और मांग का अंतर सर्वाधिक था। किस वर्ष उत्पादन और मांग का अंतर क्या था, सर्वाधिक था। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है, यहाँ पर सर्वाधिक कहाँ पर है ना, ये आपको बताना है ना, किस वर्ष आपका सर्वाधिक है ये आपको बताना है। देखिए इसको निकालना पड़ेगा हमें। 2005 में अगर हम बात कर लेते हैं, 2005 में देखिए यहाँ पर आपका 5 है, और 50-30 है ना, अंतर बोला गया है कि अंतर यहाँ पर सर्वाधिक है। तो यहाँ पर देखिए 50-30 का अंतर तो 20 का हो रहा है, यहाँ तो 20 का हो रहा है। 2005 में कितने का, 20 का है। 40-30 में अंतर 10 का है, इसमें आपका 10 का हो रहा है। 7 में बात करेंगे तो आपका 20 का हो रहा है। 8 में बात करेंगे तो आपका 30 का हो रहा है। यहाँ पे बात करेंगे 20। तो सबसे यहाँ पर अंतर सर्वाधिक पूछा गया है, सर्वाधिक आपका कहाँ पे है, हाँ सर्वाधिक जो आपका यहाँ पर है 2008 में, जो कि 30 है ना। तो 2008 वाला आपको टिक कर देना, बस आंसर आपका हो गया सी नंबर। यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, कितने वर्षों में उत्पादन औसत मांग से अधिक रहा, है ना। कितने वर्षों में जो उत्पादन है आपका, उत्पादन वाला तो ये आपका है जो वर्ग टाइप का बना हुआ है, अब मांग हमेशा, मांग इसमें सर्कल वाला है। तो बोला गया कितने वर्षों में जो उत्पादन है औसत मांग से अधिक रहा है। उत्पादन जो है औसत मांग, तो पहले औसत मांग निकाल लीजिए कितना आएगा। मांग वाला यहाँ पर सर्कल वाला है, तो इनको अभी हमने जोड़ा था 50 और 30, 80, 80 40 120, 120 और 30 150, है ना। 150 और यहाँ पर 60 कितना आएगा, 210 आएगा। और 210 में हम 5 से भाग भी करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 चौके 20, 5 दूनी 10, यानी 42 आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर 42 आया है, ठीक है ना। बोला गया कितने वर्षों में जो उत्पादन है औसत मांग से अधिक रहा है, यानी 42 से देखिए कहाँ कहाँ अधिक है। जो आपका वर्ग टाइप बना हुआ है ना, 42 से देखिए कहाँ कहाँ अधिक है। तो 42 से आप देख रहे हैं ना, सिर्फ आपको यहाँ पर अधिक दिख रहा है, केवल आपका जो 60 लिखा हुआ है यही आपका अधिक है 42 से। बाकी देखिए यहाँ पर 40 था, यहाँ 20 था, यहाँ 30 था, यहाँ 40, ये सब कम है। एक ही अधिक है, वो है 2008। तो यहाँ पर आपको आंसर बोला गया ना, एक आंसर होगा आपका यहाँ पे। 85 नंबर का आंसर आपका क्या होगा, 2008 में उत्पादन औसत मांग से अधिक था। तो केवल आपका एक वर्ष वाला सही होगा। हाँ सही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ग्राफ हमारे सामने दूसरा ग्राफ है, और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है शनिवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या सोमवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या से कितनी कम है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन वगैरह अगर नहीं दिख रहा हो तो बता दीजिए, हम थोड़ा जूम भी कर सकते हैं, है ना। ये लो, अब आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से, क्लियर है ना, अब आपको दिख रहा होगा।
चलिए यहाँ पर देखिए, आप बताइए, कमेंट करिए आंसर क्या होगा, है ना। अब हो सकता है क्लियर दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन अब क्लियर दिख रहा होगा। पूछा गया शनिवार को उपस्थित, शनिवार आपका यहाँ पर है, शनिवार, शनिवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या जो है आपकी 200 है, और सोमवार को उपस्थित, सोमवार को उपस्थित 800 है। बोला गया है कितनी कम है। अच्छा आप ही बताइए, ये 800 है 200, 800 से 200 कितना कम है, तो 600 कम है, और बटे में क्या आएगा, बटे में आपका 800 आएगा इंटू 100। बस परसेंटेज पूछा गया है। अच्छा परसेंटेज नहीं पूछा गया है, केवल पूछा गया कम है, हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। देखो ये आपको नहीं करना है, सीधे आपको घटा देना है। 800 है, इसके बाद 200 कितना कम है, 600। बस आंसर आपका 600 होगा, यहाँ पे 600 आंसर आएगा, विकल्प नंबर आपका सी होगा। सिर्फ घटाना था और कुछ नहीं। देखिए बफरिंग की समस्या आप ही को उसमें हो रही है, बाकी आप देखिए सही चल रहा है ना। बाकी और किसी दिक्कत हो रही है तो बता दीजिए, बाकी सब सही चल रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, है ना। ये आपका सवाल कौन सा नंबर था, ये नंबर आपका हो गया। अगला प्रश्न बताइए। चलिए दिख रहा होगा अब आपको। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको बताना है, लिखा हुआ है मंगलवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या बुधवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो मंगलवार को देखिए, यहाँ पर आपका मंगलवार आपका ये है, मंगलवार, और यहाँ पर बोला गया है बुधवार, बुधवार आपका ये है ना। मंगलवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या बुधवार को उपस्थित कितना कम है, तो देखो ये 600 है, ये 1000, कितना कम है। तो कम के लिए हम चलेंगे 600 से लेकर 1000 की तरफ बढ़ेंगे, कम है ना, कम बोला है ना। अच्छा कम के लिए उल्टा चलना पड़ेगा, कम ये तो अधिक हो रहा है ना, कम के लिए हमने बताया है जहाँ ज़्यादा हो ऐसे चलिए। यानी आप 1000 से 600 की तरफ बढ़ेंगे तभी तो आपका कम होगा ना। अगर 600 से 1000 की तरफ बढ़ेंगे तो अधिक होगा, कम बोला है ना, कम, तो उल्टा चलेंगे 1000 से 600। 1600 कितना कम है, कम वाला ऊपर लिखिए, कहाँ से चल रहे हैं 1000 से, बटे में 1000 नीचे आएगा। परसेंटेज में पूछा गया 100 से गुणा कर दीजिए, यहाँ से दो जीरो काटिए, और आंसर आपका आएगा 40%, विकल्प नंबर ए होगा। 87 नंबर का ए नंबर होगा, बी नंबर नहीं होगा। 87 नंबर का आपका ए नंबर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 87 नंबर आपका हो चुका है, अगला प्रश्न बताइए। चलो अब दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, लिखा हुआ सोमवार मंगलवार और बुधवार, लिखा हुआ सोमवार मंगलवार और बुधवार को उपस्थित कर्मचारियों की कुल संख्या का गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को उपस्थित कर्मचारियों की संख्या से अनुपात क्या है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। हाँ चलिए सभी को नमस्ते नमस्ते। देखिए जूम तो कर दिया, अब इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा, अब तो आपको दिख रहा होगा क्लियर, है ना, क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए सोमवार मंगलवार और बुधवार, तो सोमवार आपका ये है, मंगलवार आपका ये है, और इसके बाद बुधवार है। ये सबको जोड़ लीजिए, 800 600 और 1000 कितना आएगा, 18 6 2400 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 2400 आएगा। यहाँ लिख लेते हैं 2400, ठीक है, यहाँ 2400 आपका आएगा। अगला देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुवार शुक्रवार शनिवार, तो गुरुवार आपका शुक्रवार ये लास्ट के 3 लेना है, तो 1400 1200 कितना होगा, 14 2 16 यानी 26 2 2800, कितना आपका आएगा 2800 आएगा। इन्हीं का रेशियो पूछा गया, बस सिंपल है, रेशियो निकाल सकते हैं, 0 0 काटिए, 4 6 24 4 7 28, 6:7 आएगा। सभी लोग चेक कर लीजिए क्या 6:7 आप सभी का आंसर आ रहा है, 6:7 इसका आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। देखिए सवाल जितना हमसे जूम हो रहा है हम पूरी ताकत लगा दे रहे हैं, है ना। अब इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा, जितना पॉसिबल है उतना हम आपको कर दे रहे हैं। इतने में अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। अच्छा सवाल देखिए, आपके स्क्रीन में दिख नहीं रहा है कि क्लियर, मोबाइल में आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग चेक करके तो बता दीजिए क्या क्लियर नहीं दिख रहा है क्या क्वेश्चन। सप्ताह में कितने दिन उपस्थित कर्मचारियों की संख्या साप्ताहिक औसत से अधिक थी, है ना। यहाँ पर देखिए 89 नंबर का बताना है, तो पहले तो साप्ताहिक औसत निकाल लीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको बताना है
सप्ताह में कितने दिन उपस्थित कर्मचारियों की संख्या साप्ताहिक औसत। पहले तो साप्ताहिक औसत निकालिए। तो साप्ताहिक औसत कैसे निकालेंगे, ये सबको जोड़ लीजिए, 800, 600, 1000, 1400, 1200 और 200, इन सबको जोड़िए, है ना। जोड़ने के बाद जीरो भी जोड़ेंगे, जीरो तो चलो एक दिन है ही आपका, 7 दिन होते हैं। सबको जोड़ने के बाद 7 से भाग करेंगे, तो सबको जोड़ के 7 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 742.85, है ना। ये भाग करके आप निकाल लीजिएगा घर पे, आपका ये आएगा, आपका एवरेज आएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न बोला गया था कितने दिन उपस्थित कर्मचारियों की संख्या साप्ताहिक औसत से अधिक थे। मतलब ये जो एवरेज हमारा आया है साप्ताहिक का 742.85, इससे देखिए कौन कौन सी वैल्यू आपकी अधिक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सोमवार 742 से ज़्यादा है, एक तो आपका सोमवार हो गया, और यहाँ पर देखिए कौन सा ज़्यादा है, मंगलवार आपका नहीं ज़्यादा है, इसके बाद बुधवार आपका ज़्यादा है ना। इसके बाद देखिए और कौन ज़्यादा है, गुरुवार आपका ज़्यादा है ना। और देखिए कहाँ पे ज़्यादा है, और आपका यहाँ पर शुक्रवार है। मतलब 4 आपके दिन आ रहे हैं, तो टोटल आंसर आपका होगा 4, विकल्प नंबर सी होगा, है ना। सी नंबर जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 4 होगा, ठीक है ना। 4 दिन आपके होंगे। हाँ, नमस्ते 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 सभी को, नमस्ते। हाँ, कमेंट करते रहिए। आज आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, कोई समस्या अगर आ रही हो तो बता सकते हैं। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। आगे हम बढ़ते हैं, हाँ ना। देखो जूम भी कर देना जितना आप कहेंगे। कल से इस क्वेश्चन को इसके नीचे लगाएंगे, क्योंकि जूम करने में अगर क्वेश्चन नीचे होता है तो आपको कंफर्टेबल रहता देखने में, है ना। कल से इसको थोड़ा सा सही करेंगे। चलो आज यहीं तक मैनेज करिए, है ना। यहाँ पर बताइए, लिखा हुआ है सबसे कम और सबसे अधिक उपस्थिति वाले दिन उपस्थित कर्मचारियों की संख्या का अंतर क्या होगा। 90 नंबर में देखिए बहुत आंसर आसान पूछा गया है। सबसे अधिक आपका उपस्थिति कहाँ पर है, 1400 है, और सबसे कम 0 है। दोनों में अंतर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 1400 आंसर आपका आएगा, बी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, 90 नंबर का बी होगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, तो हम जूम भी कर देंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा भी, है ना। देखो क्लियर दिख रहा होगा हमारे हिसाब से, तो आपको दिख ही रहा होगा। यह तालिका के प्रश्न हमारे स्टार्ट है यहाँ से, है ना। तालिका के प्रश्न स्टार्ट है। कल से क्वेश्चन को नीचे लगाएंगे ताकि जूम करने में अच्छे दिख सकें, है ना। अब देखिए आपको बहुत अच्छे दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा हमारे हिसाब से, तो दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए शहर ए की जनसंख्या दी गई है, शहर बी की दी गई है, और पूछा गया है इस वर्ष शहर ए तथा शहर बी की जनसंख्या का अंतर अधिकतम था। इस वर्ष अधिकतम था, तो यहाँ पर 1991 ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए 15 है, यहाँ पे 18 है। यहाँ पे अंतर कितने का आपका आएगा, 15-18 में अंतर लेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 3 का। कितना का अंतर आ रहा है, 3 का। यहाँ पे कितने का आ रहा है, 12-8 20 का। यहाँ पे कितना आ रहा है, 15-7 कितना होता है, 15-6 21 होता है, 15-6 21 होगा, 22 यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, है ना। तो बोला गया था अंतर अधिकतम है, अधिकतम तो सिर्फ यहाँ पर आपको दिख रहा है 2001 में। आंसर आपका 2001 होगा। देख लीजिए सभी लोग आंसर भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बी नंबर होगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये क्लास आपकी चलती है, टाइम आपको पता है नहीं है, टाइम सब बता चुके हैं, है ना। टाइम सब बता चुके हैं क्लास में। आप टेलीग्राम जुड़ जाइए, वहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन, देखिए जितना जूम हमसे हो रहा है ना उतना जूम हम आपको कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पूछा गया वर्ष 2021 में शहर बी की जनसंख्या शहर ए से कितने प्रतिशत कम है। तो 2021 में पहले हम पहुँचेंगे, डाटा हमारा 2021 में पहुँच गया। शहर बी की बात हो रही है तो शहर बी आपको ये वाला कॉलम लेना है, और बोला गया शहर बी की जनसंख्या शहर ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कम है। ये देखिए इसका 22 रुपये, इसका 25 रुपये है। कम बोला है तो कम के लिए आप इधर चलेंगे, कम के लिए हमें चलना पड़ेगा इधर से, यानी 25 से हम 22 की तरफ बढ़ेंगे ना, तभी तो कम है। अगर अधिक बोलता तो 22 से चलते 25 की तरफ। अब 25 से 22 कितना कम है, मतलब 3 यूनिट कम है। 3 बटे में क्या लिखेंगे, जहाँ चल रहे हैं इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट आपका 25 है। परसेंटेज में पूछा गया क्या, हाँ तो 100 से गुणा कर दीजिए। ये तो बहुत अजीब गरीब आंसर आ रहा है। अच्छा सॉल्व तो हो जाएगा, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, कुछ हमने गड़बड़ कर दिया क्या, देख लीजिए। तीन बटे 25 गुणे 100, हाँ 25 चौको 100, 12% आ रहा है क्या, देखिए कुछ यही आंसर आप लोगों के आ रहा है क्या। अच्छा राइट है, हाँ डी नंबर होगा। चलो कोई बात नहीं, हमें ऑप्शन नंबर डी दिखा ही नहीं कि 12 लिखा है।
हमें लगा सारे ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया गया है, तभी हम थोड़ा सोच में पड़ गए। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप सही लगाएंगे तो आंसर जरूर आएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलो इसको भी थोड़ा जूम कर देते हैं, जहाँ तक जूम हमसे होगा ना वहाँ तक जूम कर देंगे, अभी से ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा। चलो क्वेश्चन बस आपको दिखना चाहिए, क्योंकि अगर क्लियरिटी आपको नहीं दिख रही है तो फिर आप लगा भी नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी समझने में। हाँ अब देखिए क्लियरिटी बहुत अच्छी दिख रही होगी, है ना। यहाँ पर बताइए 1991 से लेकर 2021 तक शहर की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले देखिए 1991 में पहुँचेंगे, 1991 है, और 2021 तो आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, 2021 आपका 1991 से 2021 आपका ये है, ठीक है ना। तक शहर की एक ही जनसंख्या में वृद्धि हुई है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए डाटा आपको लेना है, एक ये वाला लेना है और आपको एक ये लेना है, और बोला गया है ना शहर एक ही बात हो रही है, कितनी वृद्धि हुई। अच्छा आप ही बताइए 15 से 25 पहुँच गया ना, वृद्धि 25 कितनी वृद्धि हो रही है, 10 की, है ना, 10 की। और देखिए इनिशियल पॉइंट हमने बताया कि जब भी वृद्धि कहे तो आप कम से अधिक की ओर चलेंगे, और बटे में आएगा 15। परसेंटेज में पूछा गया 100 से गुणा कर दीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 3 का 15, 200/3 आएगा, 200/3 का मतलब 66 सही 2/3, आंसर आपका ए नंबर होगा। देखिए सभी लोग चेक कर लीजिए। ए ना देखो 40% कैसे आएगा, 40% बताओ हमें कैसे आया आंसर, है ना। इतना सिंपल सवाल था, आसान सवाल था, है ना। 40% आपका आएगा ही नहीं। देखो आप लोग सीरियसली आराम से लगाइए, है ना, मैथ है, अच्छे नंबर तभी आएंगे जब आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होगा, है ना। विश्वास मानिए 20 में 20 नंबर हम आपको दिला देंगे अगर आप ईमानदारी से अच्छे से लगाएंगे। कोई बात नहीं, गलतियाँ हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीखना है, बहुत कुछ सिखाएंगे आपको। चलिए ये क्लियर हो गया, तो सिंपल सवाल है, अभी और अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे आगे आपको। चलो ये वाला सवाल हो गया ना, कौन सा बचा है, ये वाला। अगला सवाल पे आते हैं, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और जूम कर दे रहे हैं, जितना जूम होगा उतना तो कर ही देंगे, है ना। अब आपको दिख रहा होगा 94 देखिए आपको बताना है। प्रश्न को ध्यान से देखिए सभी लोग, बताइए आंसर क्या होगा। लिखा हुआ वर्ष 1991 में, 1991 आप कहिए शहर ए की जनसंख्या, और वर्ष 2011 आपका कहाँ ये है। यहाँ पर बोला गया शहर बी की जनसंख्या का अनुपात पूछ लिया। अच्छा कोई बात नहीं, इसकी ए में तो आपका 15 है और इसमें बी में आपका कितना है, 15 है। दोनों तो सेम हो गया ना, ए और बी बोला है ना, इसका बी हो गया इसका ए हो गया, तो ये तो सेम आएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या आएगा, आंसर तो आपका यहाँ पर 1:1 आएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। तो ये क्वेश्चन का आपका ओरिजिनल साइज है। अब इसको हम जूम करते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। हालांकि जूम करने से आपको क्वेश्चन हमें लग रहा है बेहतर दिख रहा होगा, है ना। जूम करने से आपको क्वालिटी भी अच्छी दिख रही होगी और क्वेश्चन भी क्लियर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस दशक में बी की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है ना। 95 का देखिए आंसर बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 95 का बताइए। तो देखिए यहाँ पर बोला गया किस दशक में बी की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई, बी, है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपका अगर 1991 2001 में बी की, ये 18 से 12 हो रहा है तो कम हो रहा है, ये तो हो गया नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। 2001 और 2011 में देखिए 12 से 15 यहाँ पर 3 की वृद्धि हो रही है, और भी देख लेते हैं। और यहाँ पर 11 से 21 में आपका 15 से 22 7 की वृद्धि हो रही है, और इसके बाद 21 से 31 में आपका 22 से 2। अरे सर्वाधिक पूछा है ना, तो 7 आ रहा है, यानी यहाँ पर आपका आंसर आएगा तीसरा वाला आ रहा होगा, 2011-21 वाला आ रहा होगा। आप लोग भी चेक कर लीजिए, आ रहा है ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। देखिए जो आपको क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं ना, यही सेम आपको देखिए ये क्वेश्चन की जो ये आपके जो हम लगा रहे हैं सोल्यूशन, आप देख सकते हैं यही सेम जो हमने यहाँ पे लगाया, यही सोल्यूशन हम आपको टेलीग्राम में भेज देते हैं। तो सभी लोग देखिए टेलीग्राम जुड़ जाइए, यही PDF आपको सेम जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ना, यही सोल्यूशन आपको, है ना, ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव हो जाता है जो हम लगाते हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलो यहाँ पर बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, और जूम कर दे रहे हैं, है ना। चलो आप दिख रहा होगा। देखिए 96 नंबर बताना है, कंपनी के द्वारा विभिन्न कारों का उत्पादन दिया गया है, आपको बताना आंसर क्या होगा। हाँ देखिए मैथ अगर आप पढ़ लेंगे 25 में 25 नंबर आपके मैथ में आएंगे, 20 नंबर की DI है, 5 नंबर की आपकी प्रारंभिक गणित है, ये आपके पक्के होते हैं। और कई सब्जेक्ट की हम गारंटी आपको 100% देते हैं, अगर आप सही से पढ़ेंगे इसमें 25 में 25 आएंगे, एक भी नंबर कम नहीं होगा आपका, क्योंकि ये नंबर आपके हाथ में होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ वर्ष 2014 में A और वर्ष 2013 में C की कारों का कुल उत्पादन, और 2016 देखिए 2013 में C की कारों का लिखा हुआ है, 2014 में A और 2013 में C की कारों का कुल उत्पादन। तो 2014 आपका कहाँ है, ये है आपका,
कार ए की बात हो रही तो आपका तो 48 है यहाँ पे। 2013 में बात हो रही है, 2013 आपका ये, और सी की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर 36, यानी एक आपका ये, एक आपका ये, ठीक है ना। यही तो आपका डाटा है, देख लीजिए सभी लोग। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 48 36 कितना होता है आपका आएगा, 48 36 कितना होगा, 8 6 14 4 3 7 1 8, है ना, 84 आपका आएगा, ठीक है रेशियो। अब यहाँ पर लिखा हुआ था वर्ष 2016, 2016 आपका ये है, 2016 में बी का बात हो रही है, 2016 में बी आपका 56 है, और 2015 में ई की बात हो रही है, 2015 आपका ये है, 2015 में ई आपका ये 56 और 35 है ना, आपको जोड़ लेंगे 6 5 11 5 3 8 1 9 91 आएगा। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, है ना। किससे कट रहा है बताइए सभी लोग, 7 से कट रहा है क्या, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 21 12:13 आ रहा है क्या, देख लीजिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 12:13 होगा। चलो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आगे हम बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर बताइए 97 बताइए। लिखा हुआ है किस वर्ष कुल उत्पादन सबसे अधिक है ना, किस वर्ष कुल उत्पादन सबसे अधिक है। तो अब ऐसे तो आपको निकालना पड़ेगा, पहले 2012 निकाल लेते हैं कितना होगा टोटल, है ना, ऐसे निकालना पड़ेगा सबको, तभी हम बता पाएंगे किस में अधिक है। 4 ऑप्शन है ना, चारों को चेक करना पड़ेगा। तो वैसे अगर देखा जाए उत्पादन अधिक की बात करें, थोड़ा अगर हम लॉजिकल लगाते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं, यहाँ पर वैल्यू लास्ट वाली कुछ ज़्यादा बड़ी दिख रही है ना। तो यहाँ पर सबसे वैसे अगर थोड़ा सा अगर दिमाग अगर आप लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको ये वाला डाटा दिख रहा है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे सबको अगर कंपेयर करेंगे, देखो 56 56 47 है ना, बड़े नंबर दिख रहे हैं आपको। तो ये आपको नहीं जोड़ेंगे ना तो भी आंसर आप डी नंबर लगा सकते हैं, थोड़ा सा आपको लॉजिक सोचना होगा। डिजिट को देखकर, हाँ बिल्कुल बात सही है, डिजिट को देखकर आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 98 नंबर आपको दिख रहा होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्ष 2012 से लेकर 2016 तक किस प्रकार की कार का कुल उत्पादन सर्वाधिक रहा है। तो 2012 से देखिए डीआई हमने आपको क्या बताया, बस कैलकुलेशन होती है, सवाल को समझना है। अगर आप समझ लिए तो सवाल बहुत तेज़ी से लगा सकते हैं। लिखा हुआ है वर्ष 2012 से 2016, 12 ये आपका ये और 2016 आपका ये, ठीक है। किस प्रकार की कार का कुल उत्पादन सर्वाधिक रहा है ना, यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार की कार का उत्पादन सर्वाधिक रहा है। तो कार ए का उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो आपका 30 35, इसको आपको ऐसे जोड़ना होगा, इस तरीके जोड़ना होगा। 30 35 48 45 56 जोड़ेंगे तो 214 आपका आएगा, जोड़ लीजिएगा। फिर इसके बाद इसका 42 48 40 ये सब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा बी वाले का आएगा 224 आएगा, ठीक है ना, जोड़ लीजिए 224 आएगा। इसके बाद सी वाला जोड़ेंगे तो सी का आपका कितना आएगा, सी को जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पर आपका 205 आएगा, 205 आएगा। और इसके बाद डी का जोड़ेंगे, डी आपका लास्ट वाला चौथा नंबर है आपका, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका इसका भी आपका 205 ही आएगा, ठीक है ना, इसका भी 205 ही आएगा। अब क्या बोल रहा था, सर्वाधिक, सर्वाधिक आपका यहाँ पर बी नंबर पे हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बफरिंग की समस्या आप ही के फ़ोन में हो रही है, क्योंकि डाटा हो सकता है ख़त्म हो गया होगा या तो फिर नेटवर्क आपके उसमें नहीं होगा। बाकी और भी लोग देखिए काफ़ी लोग लाइव हैं, सबसे पूछ लीजिए कमेंट करके, क्या बफरिंग सभी में हो रहा है, बफरिंग की समस्या सभी के फ़ोन में हो रहा है क्या, कमेंट कर दीजिए एक बार ताकि क्लियर हो जाए, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 99 का आंसर बताना है। 99 का देखिए सभी लोग कमेंट करिए, आंसर बताइए क्या होगा। क्लियर है, हाँ देखिए क्लियर है। नहीं, अब आप खुद सोचिए ना कि आप ही की डिवाइस में दिक्कत है, हो सकता है सारा दिन आप नेट खर्च कर डालते होंगे या नेट कम होगा या तो कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कितने वर्ष से सी प्रकार की कारों का उत्पादन ए प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से अधिक रहा है। हाँ नहीं आ रहा, ठीक है चलिए बिल्कुल सही है। देखिए बहुत ही आराम से पढ़ लीजिए, हम आपको बार बार कह रहे हैं ना, बहुत अच्छे से आपके नंबर आएंगे मैथ में, और ये इसमें नंबर अच्छे आएंगे तो समझ जाइए पेट में स्कोर बहुत अच्छा आपका होगा। 99 देखिए आपको बताना है, लिखा हुआ है कितने वर्ष से सी प्रकार की कारों का उत्पादन ए प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से अधिक रहा है। तो सी प्रकार की जो कार उत्पादन है पहले हम बात करते हैं, है ना। तो पहले देखो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है, लिखा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सी की कारों का उत्पादन की बात तो हो रही है, आगे लिखा हुआ ए प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से, यहाँ औसत लगा दिया, यहाँ औसत नहीं लगा है सी में, तो
तो सबसे पहले ए वाले का औसत निकालिए। ए हमारा आपका ये है, ये डाटा आपका ए है ना, ये इसका एवरेज निकालिए, कितना आएगा एवरेज निकाल लीजिए। इसको सबको जोड़ लिए 5 और यहाँ पर 6 5 11 8 19 5 24 3 3 6 4 10 14 15 14 18 22, यहाँ पर आपको जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा 2 14 आएगा, ठीक है ना। 2 14 आएगा, 5 से भाग कर दीजिए क्योंकि 5 है आपके हैं, तो 5 चौको 20 और यहाँ पर 42.8 आपका आएगा, 42.8 आएगा, ठीक है ना। आप एवरेज निकाल लीजिएगा। अब यहाँ से आप देखिए सी में कि कहाँ कहाँ आपका अधिक है, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए 42.8 आपको चेक करना है कहाँ कहाँ आपका अधिक है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा, है ना। कार सी की बात हो रही, कार सी आपका ये है ना। देखिए कहाँ कहाँ अधिक है, एक तो आपका ये अधिक है 48 क्योंकि इससे अधिक है ना। और देखिए इसी में देखना है आपको जो ईयर दिए गए हैं, 36 तो कम है, ये होगा नहीं, ये भी कम है, ये होगा नहीं, ये भी कम है, होगा नहीं, एक आपका ये, यानी 2 डाटा आपके अधिक है, एक तो 16 का है और एक 12 का है। तो यहाँ पर आंसर आपका सिर्फ 2 होगा। हाँ 2012 2016 बिल्कुल सही बात है, एक में नहीं होगा 2 में होगा, है ना। 2 है ना आपको, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा अच्छे से, सेम हो वो PDF आपको मिल जाएगी। हाँ 42.8 है, हमने भी तो बताया ना 42.8 आया है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर बताइए, देखिए ये क्वेश्चन का साइज हमें सही लगा, ये इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे क्लियर दिखेगा, और क्वेश्चन को कोशिश करेंगे नीचे ही लगाएंगे ताकि जूम करने में आपको आराम से दिखेगा, साइड में लगाने से नहीं दिखता है। लिखा हुआ है किस वर्ष कारों का कुल उत्पादन, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे कम रहा है ना। यहाँ पर बताइए सबसे कम रहा है, तो देखिए 2012 में पहले आप निकाल लीजिए पूरा उत्पादन कितना हो रहा है, 2013 में निकालिए, इस तरीके से सब आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसमें। 2012 में अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, इनको ऐसे जोड़ लीजिए, 2012 में 2013 में ऐसे जोड़ना है, ठीक है ना, ऐसे जोड़ना है। 2014 में वर्ष पूछा है ना, तो आपको वर्टिकल ऐड होगा, ठीक है ना। ऐसे 12 में कौन कौन सी है, 13 में ऐसे ऐड करना है, सबको जोड़ लो। कम बोला है तो कम वाला, अच्छा लॉजिकल सोचिए इसमें कहाँ पे कम हो सकता है आपका। कम तो हमें ऐसा लग रहा है ये वाला ज़्यादा कम दिख रहा है, बाकी तो देखो सबको जोड़ोगे ऐसे, ये तो अधिक ही है ना। यही वाला हमको दिख रहा है 2013, बाकी आप लोग जोड़ के चेक कर लीजिएगा, इसी में वैल्यू कम आएगी सबसे, है ना। तो 2013 ही आपका आंसर आएगा, बी नंबर।